आग लगाकर ये प्रोटेस्ट यहाँ पर उसको दर्ज किया जा रहा है। और लगातार जो सेना के जवान हैं वो अब कह रहे हैं कि इसके आगे आप नहीं आए, और उसके बाद उनके रेस्पेक्ट को भी यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए किस तरह से जो राष्ट्रपति भवन का दायरा है वो जो है उसको धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश की जा रही है। और किस तरह से यहाँ पर एक जश्न का माहौल इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि संसद भवन पर आग लगाकर इन्होंने अपने प्रोटेस्ट को, अपनी आवाज को और आगे तक पहुंचाया। वो जो दबाव यहाँ पर युवा डालना चाहता है कि जो ओली गवर्नमेंट है उसको इस्तीफा देना होगा, उस दबाव को और ज्यादा मजबूती से सरकार के सामने रखने पर वो जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और इसी वजह से आप देखिए लगातार यहाँ पर एक के बाद एक हर जगह पर प्रोटेस्ट जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और किस तरह से जो सेना और आर्मी के और जो पुलिस के जवान हैं वो भी इनके सेंटिमेंट को की कद्र करते हुए जो बैरिकेडिंग है जो राष्ट्रपति भवन के लिए की गई है उसको थोड़ा और पीछे की तरफ ले जाते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है विकराल रूप ले रहा है, न सिर्फ काठमांडू राजधानी बल्कि नेपाल के तमाम शहरों में अब ऐसे ही प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। उससे इतना तो बिल्कुल साफ मैसेज जा रहा है कि जो ओली सरकार है उस पर जबरदस्त दबाव है। अगले कुछ घंटों में यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो नेपाल में तख्ता पलट हो गया, ओली सरकार चली गई। अब इसके बाद भी लोगों का गुस्सा लेकिन शांत नहीं हो रहा है। अभी संसद में आग लगा दी गई है, संसद परिसर पूरी तरीके से आंदोलनकारियों के कब्जे में हो गया है। अब राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, इनके सामने भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं अभी भी। केपी शर्मा ओली कहाँ है ये कोई नहीं जानता। सेना क्या करेगी इसको लेकर के अभी भी उधेड़-बुन की स्थिति बनी हुई है। सेना प्रमुख शाम को एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। अभी बताया जा रहा है कि सेना मुख्यालय में काठमांडू में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। अब सेना प्रमुख सीधे तौर पर किसी भूमिका में आएंगे या नहीं ये भी हमको देखना होगा। दुनिया भर के देशों के दूतावास जो वहां पर हैं, 7 दूतावासों ने भारत समेत शांति की अपील की है आंदोलनकारियों से। भारत सरकार ने भी अभी एक बयान जारी किया है। भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये बात आई है कि हम जो है वो इस स्थिति को ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। और उन्होंने अपने और नेपाल के रिश्तों का हवाला दिया है कि किस तरह के बेहतरीन रिश्ते भारत और नेपाल में हैं। और उनको आशा है कि ये जो सारा प्रदर्शन है, जो मामला है, ये जल्द ही शांत होगा। तो ये भारत का रुख है। और आप काठमांडू में, लेकिन इस वक्त जरा जलते हुए काठमांडू को आप इस वक्त देखिए। अब बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द वहां शांति कायम हो। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे कि ये काम इस सूरत में ऐसा लगता है कि केवल और केवल वहां की आर्मी, वहां की सेना ही कर सकती है। समीर जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से वहाँ के हालात नेपाल के हो चुके हैं और जिस तरीके से पूरा नेपाल इस समय जल रहा है, अब सेना ही है जो इस देश को फिलहाल बचा सकती है। और जो अराजक तत्व या उपद्रवी है, जो आंदोलनकारी मिलकर जिस तरीके से संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि संसद भवन को जला रहे हैं, लूटपाट शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि अब सेना को दखल देना पड़ेगा, इन्हें समझाना पड़ेगा। और तत्काल को एक वैकल्पिक सरकार कैसे देश को संभाले इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि ओली इस्तीफा दे चुके हैं। क्या कोई सेना भी फिलहाल अपना सत्ता पर कब्जा करेगी या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, किसी को प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद चुनाव की तैयारी की जाएगी। क्या छात्र उस बात से मानेंगे कि जो अभी जितने नेता उनको क्या वो स्वीकार करेंगे कि क्या होता है, देखने वाली बात होगी। छात्र किस बात से मानेंगे, सेना की सबसे बड़ी चिंता भी ये होगी। और मुझे लगता है कि कुछ समय बाद छात्रों की बातचीत सेना के नेताओं, प्रमुख पदाधिकारी से होगी, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। सर, जैसे बांग्लादेश में हुआ तो वहां एक अंतरिम सरकार बनी, अब याद करना पड़ रहा है कि मोहम्मद यूनुस कैसे बने थे अंतरिम सरकार के मुखिया। ऐसा कुछ यहाँ हो सकता है क्या? अंतरिम सरकार ही बनेगी, अभी चुनाव तो बहुत दूर है। पहले एक बार अंतरिम सरकार इसकी व्यवस्था को संभाले और सेना पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के साथ मिलकर हो सकता है कि कोई रास्ता निकाले। और अंतरिम सरकार मुझे लगता है आज रात को या कल तक बन जाएगी और सेना फिर बाद में स्थिति को संभाल। एक बात और समझना चाहिए, जब आंदोलन कोई शुरू हो जाता है, छात्र आंदोलन खासतौर से, तो वो स्विच ऑफ जैसा नहीं होता। इसको आज हम अराजक कह दें, लेकिन वो और जरूरी नहीं है कि आज मोमेंटम में चल रहा है। और हमें जो पता है, जरूरी जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर, उनको जानकारी भी हो ये डेवलपमेंट। जैसे अभी हमने देखा ना, कुछ लोग शक कर रहे थे कि नहीं ये तो पुराना है, तो इसलिए लेटेस्ट नहीं है। तो ये स्थिति बनी हुई है। नेपाल की सबसे बड़ी खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर इस वक्त काठमांडू में मौजूद है।